हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RCT एकेडमी पर। फ्रेंड्स, बिहार 7th फेज शिक्षक भर्ती से संबंधित सामान्य विज्ञान का आज हम 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक ज़रूर देखें, और यह वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी तक हम हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का बहुत सारा क्वेश्चन इस चैनल पर डाल चुके हैं, तो अगर आप नहीं देखें अभी तक तो आप जा कर के चैनल के प्ले लिस्ट में देख लीजिए। और इस वीडियो में हम 150 का जो क्वेश्चन लिए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये विज्ञान का फर्स्ट टॉपिक है, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और बढ़ते हैं PDF की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर कि मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है। तो मनुष्य का जो सामान्य तापक्रम होता है वो होता है आपका कितना। मनुष्य का सामान्य तापक्रम जो होता है वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो मनुष्य के शरीर में जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो तो ऑक्सीजन ही ना पाया जाता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो मस्तिष्क का सबसे जो बड़ा भाग होता है उसका नाम होता है प्रमस्तिष्क। क्या होता है? प्रमस्तिष्क। ठीक। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर के सबसे बड़ी अंग की बात करें तो यकृत, यानी कि जिसको लीवर बोलते हैं, शरीर के सबसे बड़ा अंग होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु रिएक्टर में मंदक और प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये भारी जल का किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल का। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर कि मानव रक्त का pH कितना होता है। तो मानव रक्त का जो pH होता है वो होता है 7.4, और वही जल का pH पूछे तो शुद्ध जल का pH पूछे तो वो भी कितना होता है? 7 होता है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। तो मनुष्य का जो रक्तचाप जो है सो नियंत्रित होता है वो होता है आपका एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। किसके द्वारा? एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे जो छोटी हड्डी होती है उसका नाम है एस्टेपिस। क्या नाम है? एस्टेपिस, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो फीमर। सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? फीमर। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है। तो बुढ़ापे में जो लुप्त हो जाती है उसका नाम है थाइमस ग्रंथि। क्या नाम है? थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है। तो मनुष्य के रक्त में जो है सो लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा, जिसको आयरन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयरन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो क्रोमोसोम की संख्या पूछे तो 23 होती है, यानी बी ऑप्शन। और जोड़ा में 46 होती है क्रोमोसोम। मानव शरीर में क्रोमोसोम अगर पूछे तो ये 46 होती है, और जोड़ा में पूछे तो कितने जोड़े होंगे? 23 जोड़े होंगे। कितने जोड़े? 23 जोड़े होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है। तो सबसे बड़ी कोशिका का जो नाम है उसका नाम है तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप जो होता है वो होता है 120/80 mmHg के बराबर, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएंगे। बी नहीं, सॉरी, ओ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं। तो मानव शरीर का जो रक्त बैंक कहते हैं वो प्लीहा को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्लीहा को।
मानव के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव के शरीर में जो सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें तो ये होता है आपका पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या कौन होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है वो होती है लगभग 80%। कितना? 80। मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? तो पाचन जो होता है, पाचन की क्रिया जो पूर्ण होती है वो होती है आपकी छोटी आंत में। और यहीं पर पूछे कि मानव की पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो पाचन की क्रिया जो शुरू होती है वो मानव के मुख से शुरू हो जाती है। कहाँ से? मुख से। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? तो पित्त जो उत्पन्न होता है यकृत में। पित्त कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? तो ये आपका O कहलाता है। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? तो AB जो है सो सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से जो होता है वो आपका डायबिटीज होता है। ठीक। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? इंसुलिन की कमी से आपका डायबिटीज होता है। वही घेघा रोग की बात करें तो घेघा रोग किसकी कमी से होता है? ये आपका आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से जो है सो घेघा रोग होता है। और इंसुलिन की कमी से डायबिटीज। वही एनीमिया की बात करें तो एनीमिया आपका किसकी कमी से? आयरन की कमी से, यानी कि शरीर में लोहा की कमी से, आयरन की कमी से। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो इंसुलिन का जो निर्माण होता है वो अग्न्याशय में होता है। कहाँ होता है? अग्न्याशय में होता है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? तो लाल रक्त कण का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट प्रश्न है कि तापमान बढ़ने पर जब बर्फ पिघलता है तब बर्फ पर क्या प्रभाव पड़ता है? तब बर्फ पर जो प्रभाव पड़ता है वो होता है घनत्व उसका बढ़ता भी है और आयतन घटता है। यानी उपयुक्त दोनों। C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? अभी अभी हम बताए थे पीछे कि मनुष्य का जो पाचन क्रिया जो होती है वो कहाँ से? मुख से। कहाँ से? मुख से शुरू होती है। मानव अगर क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो ये लीवर को रासायनिक कारखाना कहा जाता है। किसको? लीवर को। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर के किस अंग से नेफ्रॉन का संबंध है? तो उत्सर्जन प्रणाली। कहाँ? उत्सर्जन प्रणाली से। नेक्स्ट है 29 नंबर, निम्न में कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है? तो मेलेनिन। कौन? मेलेनिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि हीमोग्लोबिन डैश का मुख्य घटक है? तो RBC का जो है ये मुख्य घटक है। किसका? RBC का। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो विटामिन शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो था सी फंक। नेक्स्ट, विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो विटामिन को जो है सो पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन यहाँ पर विटामिन होता, मिस्टेक हो गया। तो पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील अर्थात उपयुक्त दोनों। C ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो विटामिन A D E K यानी उपयुक्त सभी। A विटामिन D के सभी जो है सो वसा में घुलनशील होता है। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो जल में जो घुलनशील होता है वो विटामिन B एंड विटामिन C। विटामिन B की कमी से बीमारी पूछेगी कौन सा रोग होता है? तो इस रोग का नाम है बेरी। कौन सी? बेरी। इस रोग का नाम है बेरी। वह विटामिन C से पूछे तो विटामिन C की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। कौन रोग? स्कर्वी नामक रोग होता है। तो इसका फिलहाल हो जाएगा उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है कि विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विटामिन के अध्ययन को
ए विटामिनोलॉजी, क्या कहा जाता है? विटामिनोलॉजी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या नाम होता है? रेटिनॉल। का अगला सवाल है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो रक्त का जो थक्का बनाने में मदद करता है वो आपका विटामिन के। कौन सी? विटामिन के। नेक्स्ट है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट आपका विटामिन B12 में पाया जाता है। किस में? विटामिन B12 में। नेक्स्ट है विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन जो होते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो इसमें जो होती है वो विटामिन ए पाई जाती है बहुत ही अधिक मात्रा में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो विटामिन सी किसको कहा जाता है? तो विटामिन को कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। का नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टिरॉल को किस विटामिन में परिवर्तित करता है? तो विटामिन डी में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? तो आपका गेहूं अंकुर का तेल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो विटामिन जो है ये आपका लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का विटामिन शब्द है। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है? तो उच्च दर पर जो होता है वो होता है विटामिन डी का उत्पादन। किसका उत्पादन? विटामिन डी का उत्पादन हमारे शरीर में उच्च दर पर होता है अर्थात विटामिन डी, अर्थात ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित होता है? तो कोई भी विटामिन नहीं, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो विटामिन ए जो संचित होता है वो यकृत में होता है। कहाँ? यकृत में। नेक्स्ट प्रश्न है किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाता है? तो विटामिन B6 और B12 ये दोनों के कारण सफ़ेद हो जाता है। कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं? तो कपास के बीज विटामिन के में भरपूर पाए जाते हैं। विटामिन के में। नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटिन। क्या होता है? बायोटिन। नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। अगला है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो ये तो सभी को पता है विटामिन डी की प्राप्ति होती है। पुरुषों एवं महिलाओं में जन्म की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ई की कमी से। किससे? विटामिन ई की कमी से। नेक्स्ट प्रश्न है कि छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छिली हुई सब्जी को धोने से विटामिन सी निकल जाता है आपका। कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन के अभाव में होती है? तो ये विटामिन डी की कमी से कैल्शियम का अभाव हो जाता है। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन ए को एंटी कैंसर बीमारी भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? तो हमारे शरीर में जो विटामिन डी है वो सबसे तीव्रता से बनता है। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साइनोकोबालामिन क्या है? तो साइनोकोबालामिन B12 जो विटामिन होता है उसी का नाम है। उस ग्रंथि का नाम बताए जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो ये हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्रंथि।
नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि मानव शरीर की कौन सी कोशिकाएं प्रायः मानव शरीर के सैनिक कहलाते हैं? तो ये आपका WBC क्या कहलाते हैं? WBC कहलाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है आपका कि माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखे जाने वाले कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के माइक्रो एनाटॉमी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उपयुक्त दोनों, यानी ऊतक विज्ञान और हिस्टोलॉजी, यानी उपयुक्त दोनों। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बैरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के डैश में परिवर्तित करते हैं? तो पाचन तंत्र में परिवर्तन करते हैं। अगला है मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? तो मादा पुष्प के अंडाशय में जो है सो निषेचन की क्रिया होती है। नेक्स्ट है कि DNA मुख्य रूप से कोशिका के डैश में संग्रहित होती है? तो ये नाभिक में। किस में संग्रह होती है? नाभिक में। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा ऊतक भोजन को एक पौधे के विभिन्न अंग तक पहुंचाता है? तो फ्लोएम ऊतक। कौन ऊतक? फ्लोएम ऊतक। विषाणु में क्या पाया जाता है? तो विषाणु में जो पाया जाता है वो विषाणु में पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, यानी उपयुक्त दोनों। सी हो जाएगा। तेल टैंकर में प्रयोग होने वाला शब्द बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? तो ये आपका 159 लीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है नवजात बच्चे को BCG का टीका कब दिया जाता है? तो 48 घंटे के भीतर, जन्म के ठीक 48 घंटे के भीतर। ग्लूकोमा रोग का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? तो ग्लूकोमा रोग का जो संबंध है वो मानव के आँख से है। मानव वृक्क विकार किसके प्रदूषण के कारण होता है? तो ये जो होता है वो होता है कैडमियम। कौन होता है? कैडमियम। किस वैज्ञानिक ने DNA का विश्लेषण सबसे पहले किया था? तो वाटसन और क्रिक। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जन्म से पहले बच्चे में लिंग का निर्धारण किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? माँ का भ्रूण के द्वारा। थायराइड ग्रंथि का खराब होने का मुख्य कारण क्या है? तो थायराइड ग्रंथि का जो खराब होने का सबसे मुख्य कारण है वो है आयोडीन की कमी, इसलिए आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए। वात परागन किसके द्वारा होता है? तो वात परागन जो होता है ये वायु द्वारा होता है। किसके द्वारा? वायु के द्वारा होता है। निम्न में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ये किसमें होती है? सोयाबीन में। किसमें? सोयाबीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन स्तन से दूध निकालने में मदद करता है? जब बच्चा स्तन से दूध निकालने में मदद करता है तो ये हो जाएगा प्रोलैक्टिन। कौन हो जाएगा? प्रोलैक्टिन। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है उभयचरों जलथल के अध्ययन संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? तो कहते हैं उभय सूर्प विज्ञान कहते हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। किस पोषक तत्व की कमी से आँखों की बीमारी रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी से जो है सो आँखों की बीमारी रतौंधी हो जाती है। किस इंसान को हाइपरमेट्रोपिया है? नेत्र रोग विशेषज्ञ उसकी दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का सुझाव देंगे? तो ये जो देंगे आपका उत्तल लेंस का सुझाव देंगे। किसका सुझाव देंगे? उत्तल लेंस का। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के गठन के लिए डैश की आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है? आयरन, यानी लोहा की आवश्यकता होती है। मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके? तो इसका जो आंसर होगा रक्षक मेखलाएं। ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि नेरिस फेरेटिना यानी केचुआ तथा एरोडिनेरिया रक्त चूसक जोंक
जिसको जोंक बोलते हैं, किस संघ का उदाहरण है? तो ये आपका एनेलिडा। कहाँ? एनेलिडा संघ का उदाहरण है। दूध का रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? तो दूध का रंग केसिन प्रोटीन के कारण होता है। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की जो खोज की थी वो की थी एंटोनी ल्यूवेनहोक। एंटोनी ल्यूवेनहोक। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? उत्तक। क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। जब कोई मनुष्य सोया होता है तब आरबीसी की संख्या पर क्या असर होता है? तो ये आरबीसी की संख्या जो होता है कम हो जाता है। श्वेत प्लेग को आमतौर किस नाम से जाना जाता है? तो क्षय रोग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? क्षय रोग के नाम से जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थिति में होता है। तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट में। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी कोशिकाएं पौधों के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधों को बढ़ने में मदद करती है? तो ये आपका हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक। कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो इसका नाम है फ्रीबोनोजेन। फ्रीबोनोजेन प्रोटीन। का अगला सवाल है, जिन प्राणियों में कोशिकाएं 3 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है उन्हें कहते हैं त्रिकोणकी। क्या कहते हैं? त्रिकोणकी। किसी जीवित शरीर के अंदर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं नेक्रोसिस। क्या कहते हैं? नेक्रोसिस। का अगला सवाल है कि जम्भाई क्यों आती है? तो ये आपका फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण। बी ऑप्शन। नहीं, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला है 97 नंबर, कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन में मदद करता है? तो विटामिन के जो है आपका रक्त स्कंदन में मदद करता है। मनुष्य के आँखों के रंग कौन निर्धारित करता है? तो परितारिका। आँखों का जो रंग निर्धारित करता है कौन करता है? परितारिका। प्लाज्मा का रंग कौन सा होता है? तो प्लाज्मा का रंग जो होता है वो होता है आपका पीला, याद रखिएगा। और आखिरी क्वेश्चन है कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन उत्तरदायी है? तो ये आपका डीएनए उत्तरदायी है। कौन है? डीएनए, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाए। एक और क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने लीटर खून होता है? तो एक वयस्क मनुष्य में जो खून होता है वो 5 से 6 लीटर होता है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही तक, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते